तो प्रतिभा यादव एक बहुत ही मशहूर नाम, लेकिन हमारे मंच को बहुत मजबूती के साथ जो शोभा बढ़ाई हमारे प्रखर जी ने, सबाजीत दुबे जी ने, बहुत ही महान रचनाकार हैं। इन्होंने मुशायरे कवि सम्मेलनों में एक युग जिया है और उनकी शायरी में कितनी पुख्तगी है, कितनी गंभीरता से अपनी बात कहते हैं। आप हजरात उसको सुने और बड़े इत्मीनान से सुने, कुछ न कुछ आप सबक लेके जाएंगे। सबाजीत दुबे जी जो जौनपुर से तशरीफ लाए हुए हैं, प्रखर विद्वान है, प्रखर नाम से अपनी रचना भी पेश करते हैं। एक बार जोरदार ताली प्रखर जी के लिए, हमारे मेहमान शायर हैं। दोस्तों, मैं इस कामयाब मुशायरे के ऊपर लाल किले का कवि सम्मेलन और मुशायरा कुर्बान करता हूं, न्यौछावर करता हूं। आप लोग इतना बढ़िया सुन रहे हैं, एक बार अपने लिए ताली बजा दीजिए। ऐसा है कि सूरज की रोशनी में हर चेहरा चमकता है। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शायर खालिद साहब निजामत कर रहे हो। समर साहब आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, जितना अच्छा आप संचालन कर रहे हैं, निजामत कर रहे हैं। दोस्तों, एक बार जंगल में घटना घटी। एक गीदड़ दूसरे दिन शेर की भाषा बोलने लगा, तो जंगल के जानवरों ने कहा कि क्या हो गया? कहा इस गीदड़ ने 2 घूंट गाजीपुर का पानी पी लिया था। बहादुरों की धरती है, कौमी एकजहती का आलम है। ये कहीं पर अगर फसाद भी होना हो तो एक चुटकी खाक गाजीपुर के लिए जाकर के डाल दो, मेरी गारंटी है कि फसाद रुक जाएगा। तो जब भी करें तो एकता की बात हम करें, जब भी करें तो एकता की बात हम करें, अपने सिराजे हिंद के सौगात की करें। इबरत ने मोहब्बत के जलाया है एक चिराग, इन आंधियों से कह दो कि औकात में रहे, इन आंधियों से कह दो कि औकात में रहे। दोस्तों, मैं टीवी पर बैठा हुआ था। भैया बहुत बड़े कवि हैं, बहुत बड़े रचनाकार हैं, बहुत बड़े साहित्यकार हैं। क्या अच्छा संदेश दे रहे हैं कौमी एकजाती का, राष्ट्रीय एकता का, राष्ट्रभक्ति का। सी बातें कही जा रही हैं, बहुत सी चीजें कही जा रही हैं। मैं बताऊं आपसे कि हमारे एक, और ध्यान से सुनिएगा, मैं आप लोगों को ब्राह्मणों आशीर्वाद देता हूं कि आप लोग 150 वर्ष तक जिए जी, कम से कम 150 वर्ष तक जिए, लेकिन एक शर्त के साथ कि आपको देखने के लिए मैं भी जिंदा रहूं। आप जिए, मैं भी कम से कम आपको देखता रहूं। हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने, समर भाई, टीवी पर कहा कि उर्दू पढ़ के मौलाना बनोगे क्या? सुना होगा आप लोगों ने। तरोताजा घटनाओं पर मेरा नाम प्रखर है, खर खर कहता हूं। मेरा दुनिया में सिर्फ इस देश के लिए, कौमी एकजहती के लिए जीता हूं। आप एक ध्यान रखें कि मुख्यमंत्री का ये स्टेटमेंट की उर्दू पढ़ के मौलाना बनोगे क्या, आप सुने? उर्दू है क्या? प्रखर जी वो जो विधानसभा में उन्होंने जी समझ गए भाषा का प्रयोग किया था, तो आप पहला कथा सुने, लेकिन वो उर्दू के इतिहास को नहीं जानते। मैं तो सुना रहा हूं उनको, मैं बता रहा हूं कि आजादी के वीर, आजादी के वीर शहीदों की शान है, सरकस है, मजबूत है, सीरी जवान है। इस देश में पैदा हुई दुनिया ने दी शोहरत। उर्दू महज भाषा नहीं, हिंदुस्तान है। उर्दू महज भाषा नहीं, हिंदुस्तान है। और मैं फिर उनसे कहना चाहता हूं कि अपने वतन की डालियों को काट रहे हो, दीमक की तरह उसकी जड़ें चाट रहे हो। सत्ता के नशे का गुरूर इस तरह चढ़ा, भाषा के नाम पर भी वतन बांट रहे हो, भाषा के नाम पर भी वतन बांट रहे हो। और सदर मोहतरम 2-3 शेर, एक छंद सुनाना चाहूंगा जिसका रिश्ता गाजीपुर से है। जी 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 कि मिथिलेश कहाँ गए? चले गए। ये देखिए, आप प्रतिभा जी, पुलिस वाले की निगाह है आप पर पड़ी है।
और किसी पर जब पुलिस की निगाह पड़ती है तो जमानत भी नहीं होती। ओहो, सही बता रहा हूं मैं। अब बहुत बढ़िया शायरा है आप। और क्या है कि क्या मौसम है, क्या रूप है, क्या लुनाई है, लगता है ताजमहल तोड़ के मुमताज चली आई है। तो आपको ना, और ये कहाँ है वो देखिए बैठी हुई है रीना जी, ये निजाम भाई, दोनों इतने खूबसूरत हैं कि अगर ये अंधेरे में हो जाए तो नहीं चले कौन लड़का है कौन लड़की है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात है। पता नहीं इतने खूबसूरत लोगों के बीच नरेंद्र मोदी कहां से आ गए। तो आप सुन ले जी, अच्छा है, हाँ जी, आप सुन ले ये घटना। आप 2-3 शेर सुन ले कि हम सच बोलते रहे और किनारे खड़े रहे, हम सच बोलते रहे और किनारे खड़े रहे, वे झूठ बोल बोल के भगवान हो गए। हम सच बोलते रहे और किनारे खड़े रहे, वे झूठ बोल बोल के भगवान हो गए। और सियासत की मंडियों में धर्म इस तरह बिका, अनुसूचित दलित जाति के हनुमान हो गए। और 2-4 गजल लिख लिए तो लगने ये लगा, 2-4 गजल लिख लिए तो लगने ये लगा, गालिब नजीर मीर से महान हो गए। एक अंधे के कटोरे पर एक आदमी ने 5 रुपए एक सिक्का रख के 10 को उठाने लगा तो अंधे ने पकड़ लिया। तो कहा कि तुम अंधे हो? कहा कि आप जैसे दीनदार मिलेंगे देखने लगूंगा। तो सिक्का उछालते ही भिखारी ने ये कहा, सिक्का उछालते ही भिखारी ने ये कहा, लगता है नए नए ये धनवान हो गए, लगता है नए नए ये धनवान हो गए। दोस्तों, जिसके लिए मैंने लिखा, जल्दी घटना है। हम लोग गाजीपुर आ रहे थे मुशायरे में, कब सम्मेलन में। एक लड़का मूंगफली बेच रहा था, नेताजी का काफिला जा रहा था, मंत्री का, ठोंगा उसके माथ पे लग गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये छंद बहुत देर तक, बहुत देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों ने मेरे नाम से पढ़ के सुनाया। तो मार दिया नेताजी ने, ठोंगा गिर गया। का पढ़ने लिखने की उम्र में मूंगफली बेच रहे हो? तो खालिद भाई ने उसका मूंगफली का पैसा दिया और कहा कि ये सही कह रहे हैं नेताजी। वो देखिए नेताजी, वो बच्चे में संवाद होता है, पूरे देश का सीन उभर करके आता है, छंद है। पहले वो सवाल जवाब, नेताजी कहते हैं कि पुस्तकों के बैग लेके पढ़ने की उम्र में, पुस्तकों के बैग लेके पढ़ने की उम्र में चीनियां बादाम बेचने को चल देते हैं। वाह। और चांदी की कटोरियों में दूध भात खाने वाले झिड़कियों से गालियों से पेट भर लेते हैं। तो बच्चा कह रहा है कि धक्का मत दीजिए, खरीद लीजिए हुजूर, भारत के नाते हम आपके भी बेटे हैं। हम तो गरीब लोग मूंगफली बेच रहे, हम तो गरीब लोग मूंगफली बेच रहे, सुना है कि बड़े लोग देश बेच देते हैं। हम तो गरीब लोग मूंगफली बेच रहे, सुना है कि बड़े लोग देश बेच देते हैं। ये आदरणीय खालिद साहब एक जी 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 4 लाइन का बस बस जूता बहुत वो कभी लगाएंगे प्रखर जौनपुरी, ये पूरे देश में सुना गया। 4 आप जाते हैं कि अखबारों में रोज पढ़ते हैं, अब जो घटनाएं घटती उसी मैं लिखता हूं। जैसे यहाँ की घटना है, मैं जाके कहीं सुनाऊंगा। जूता फेंक कर मारने की एक परंपरा चल गई है। हर बार जूता फेंकने वाला पत्रकार है, जिसके ऊपर फेंका जाता है राजनेता है, दोनों खतरनाक हैं। मैंने जूते से बात कर ली, बस छोटी सी रचना, बड़ी लंबी रचना है, मैं नहीं पढ़ने वाला हूं। कि एक दिन मैंने जूते से पूछा, एक दिन मैंने जूते से पूछा, अबे तो किस ब्रांड का है? जब किसी पत्रकार द्वारा किसी राजनेता पर फेंका जाता है तो सही ढंग से कर्तव्य क्यों नहीं निभाता? हर बार निशाना चूक जाता है। सही ढंग से कर्तव्य क्यों नहीं निभाता? हर बार निशाना चूक जाता है। जूता बोला, श्रीमान जी, मैं जिसके ऊपर फेंका जाता हूं वह जातिवाद संप्रदाय बात से घिरा है। मैं जिसके ऊपर फेंका जाता हूं वह जातिवाद संप्रदायवाद से घिरा है, लोकतंत्र का भ्रष्ट है, नासूर है, सिरफिरा है। मैं उसके नापाक चेहरे पर लगता, क्या मेरा स्टैंडर्ड इतना गिरा है? वाह। मैं उसके नापाक चेहरे पर लगता, क्या मेरा स्टैंडर्ड इतना गिरा है? पत्रकार भी छल रहा है, छला रहा है।
जिसे कलम चलाने चाहिए थे वो जूते चला रहा है। धन्यवाद, शुक्रिया।